Welcome, my dear students. Today we are going to discuss the most awaited topic, that is model activity task that was given in January 2022. The subject is mathematics and class is 10 and you get the full marks 20. But before that, this is Sanjeev Jha, your online tutor providing all kind of solution related to the class 9 and 10. So without wasting any more time, let's kick off, my dear students. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 3 एमसीक्यू है, इच कैरी 1 मार्क्स, यानी आपको इस सेगमेंट में टोटल या फुल मार्क्स 3 मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने अभी कहा था एमसीक्यू है, तो पहला ही है चूज द करेक्ट आंसर। आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक एक सही होगा और 3 गलत होगा, तो कौन सा सही है हमें बताना है। तो पहला ही है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी इज अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। समझ में आया। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें हम जान लेंगे कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसके रूट क्या है। रूट मतलब सॉल्यूशन क्या है। सेम 4 ऑप्शन है, 3 रॉन्ग है, एक राइट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके 2 सॉल्यूशन है 1 एंड 2, दैट इज द राइट वन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि एक पॉलिनोमियल फिर से दिया हुआ है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है बच्चों। तो राइट ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। तो इस सेगमेंट में बच्चों हमें क्या करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें करना है 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करने हैं और सबका मार्क्स 2 है, राइट। यानी टोटल आपको इस सेगमेंट में 6 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो हम पहला चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p if one of the roots of the equation will be x square plus px plus 2 equal to 0 is 2, राइट। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हमें ये इक्वेशन दिया है बच्चों, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है। यहां से हमें इस p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके, राइट। और रूट का मतलब क्या हुआ? रूट मतलब x का वैल्यू हमें पता है, जो कितना है 2 है, राइट। तो ये x का वैल्यू हम 2 इसमें पुट करेंगे और लीनियर इक्वेशन से हम इक्वेशन निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ओके। तो देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन x इक्वल्स टू 2, राइट, ऐसे लिखेंगे। फिर पुटिंग द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन इस बच्चों, तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट, क्या मिलता है देख लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो एक देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू है 2 दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। अब सिंपली इस x को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x के वैल्यू को। तो क्या लिखेंगे, x के जगह हम लिखेंगे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है। तो x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों 2 इंटू 2, और प्लस ये तो 2 दिया हुआ इक्वल्स टू 0। अब ये तो आप जानते हो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2p इंटू 2 दैट इज 2p, क्लियर हो रहा है, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। आगे क्या करेंगे, आगे 4 और 2 को प्लस कर देंगे, 6 हो गया। तो 6 प्लस 2p इक्वल्स टू 0। अब ये 6 उधर जाएगा, तो चूंकि इधर प्लस है तो उधर माइनस है, ये हम जानते हैं। तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, राइट। और आगे p है तो p के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो उधर मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा
साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो आगे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 6/2। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा हमारा p इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ? यानी इस एक्स पी का वैल्यू कितना आया? 1 आया, दैट इज आवर आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला x² माइनस 4x प्लस 5, दिस इज द गिवन इक्वेशन। तो करना क्या है इसका, इस इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बच्चों। कैसे निकालते हैं पता करते हैं। चलिए क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे ये जो दिया हुआ है इस इक्वेशन को हम दूसरे एक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx और c, राइट। देखिए क्या बताता हूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये समझिए, ये कोई भी अगर पॉलिनोमियल रहता है, ये चीज पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में रहता है। कोई भी पॉलिनोमियल हमें इस फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में? ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके साथ राइट हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। a b इसका डिस्क्रिमिनेंट है, राइट। चलिए पता करते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि if we compare the given equation with, आप ये लिख दीजिएगा यहाँ पे, with this, right, we get, क्या मिलेगा हमें? देखिए अगर इसके साथ ये कंपेयर हो रहा है तो ये देखिए ax, राइट, तो a क्या मिलेगा हमें? 1। a क्या मिलेगा? 1। देखिए x² है तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 1, राइट। b का क्या हो जाएगा? -4, b इक्वल्स टू -4। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। और c क्या हो जाएगा? c इक्वल्स टू, एंड c इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? देखिए c है यहाँ पे, c के बदले क्या है? 5, तो c इक्वल्स टू 5। क्लियर हुआ? क्या किया हमने, ये जो गिवन इक्वेशन था x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको हमने इस इक्वेशन से कंपेयर किया। तो क्या मिल रहा है? देखिए x हो गया, तो a मतलब x कैंसिल हो गया तो क्या 1 होगा? मान लीजिए, समझ लीजिए, x कैंसिल तो 1, a की जगह 1 आ गया a के बदले, क्योंकि यहाँ पे कोई 0 रहता तो a 0 या 0 होता, क्योंकि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है। अगर कोई भी एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेगा 0 तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। यानी यहाँ पे 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेम है, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए b, ये b x तो b x तो मैच हो जा रहा है, तो b के बदले यहाँ पे क्या है? 4, तो वही डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? c के बदले यहाँ पे c नहीं है, देखिए क्या है? 5 है, यानी c का वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। समझ में आया? चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट NANT इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू ये निकालने का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, राइट। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। याद रहेगा, ये है हमारा फॉर्मूला किसी भी पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। ये हमारा फॉर्मूला रहता है b² माइनस ac 4ac, राइट। यानी हमें b का वैल्यू पता होना चाहिए, a का वैल्यू पता होना चाहिए, c का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखिए a का वैल्यू पता कर लिया है, b का भी वैल्यू पता कर लिया और c का भी वैल्यू पता कर लिया। अब सिंपली इसको पुट कर देंगे। तो देखिए b² मतलब b क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए b कितना है? b² है ना, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? -4, तो हम यहाँ पे -4 का स्क्वायर दे दिए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए 4। a का वैल्यू कितना है बच्चों? देखिए a इक्वल्स टू 1, तो a के बदले आप क्या लिख देंगे? 1। ये जो डॉट देता है ये मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई 4 इंटू a इंटू c, तभी तो 4ac होगा, राइट। तो c फिर मल्टीप्लाई, c क्या है बच्चों? ये देखिए c, तो c क्या है? 5, राइट। तो यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए। तो क्या मिला हमें?
4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, और ये माइनस 4 1 जा 4 5 20, यानी 16 से 20 माइनस करो तो आ जाएगा -4। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, समझ में आया? तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू -4, आंसर क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों की जैसा आप देख रहे हो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बताया गया है, हमें एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, ax² प्लस bc प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, राइट। तो ये इक्वेशन के लिए हमें दो कंडीशन बताने हैं कि ये इक्वेशन, पहला कंडीशन, कब रियल होगा और इक्वल रूट्स होंगे इसके, यानी ये गिवन इक्वेशन ax² प्लस bc प्लस c इक्वल टू 0 कब रियल होगा और इनके कब इक्वल रूट्स निकलेंगे, एक कंडीशन ये बताना है। और दूसरा कंडीशन देखो, रियल होगा और अनइक्वल रूट्स होगा, समझ में आया? तो ये दो कंडीशन हमें बताने हैं, तो सिंपली डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ax लिखेंगे x² प्लस bx, गलती हो गया बच्चों, यहाँ पे x होगा, गलती से लिख गया था। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 have real and equal roots, कब होंगे, when, आपको सिर्फ कंडीशन लिख देना, when इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है अभी हमने निकाला था पिछले देखे थे अभी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आएगा, क्या कहा मैंने, डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू अगर 0 आते हैं, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो तब जाके इसके रियल, ठीक है, और इक्वल रूट्स निकलेंगे, समझ में आया? तो यही हमें बताना था, समझ में आया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इनके रियल और इक्वल रूट्स तब होंगे जब इसके डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर आए। क्लियर हो बच्चों? चलिए, तो पहला कंडीशन क्लियर। चलिए अब सेकंड कंडीशन के बताते हैं कि कब इसी इक्वेशन का कौन सा कंडीशन होगा जब रियल होंगे बट अनइक्वल रूट्स होंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो फिर कंडीशन फॉर कंडीशन 2 लिखेंगे, यहां पे फिर से लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैव रियल but unequal roots when, कब होंगे बच्चों, जब इसके डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब b², चलिए यहां काट देता हूं, b² माइनस 4ac, इसका जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0। तो ये दो कंडीशन है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखो, ये दो कंडीशन है, राइट, यही दो कंडीशन आपको बताने हैं कि कब, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 जब होगा तो इसी के रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और जब b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, सॉल्व करेंगे तो वही इक्वेशन का जो रूट आएगा रियल आएगा लेकिन अनइक्वल आएगा। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ये जो सेगमेंट 4 है, यानी 4 क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आपको करने मिलेंगे, सॉल्व करने होंगे, और ईच कैरी 3 मार्क्स। तो हम बात कर लेते हैं 4 के नंबर 1 क्वेश्चन में। इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें एक बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है बच्चों, जिसमें कितने वेरिएबल होंगे, सिर्फ एक ही वेरिएबल होंगे, राइट। वो बनाने कहाँ से, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बना के उसे सॉल्व भी करने हैं, समझ में आया? फिर से मैं पढ़ देता हूँ सवाल एक बार। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल
फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सॉल्व इट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है, नीचे दिए गए जो ये हैं स्टेटमेंट्स, इससे एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है और इसे सॉल्व करना है। ये था क्वेश्चन, समझ में आया? चलिए बच्चों, अब जान लेते हैं कि क्वेश्चंस या स्टेटमेंट क्या है। तो बताया गया है द यूनिट डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, यानी हमें जो नंबर की बात कहा जा रहा है वो क्या है, 2 डिजिट के नंबर हैं, राइट। एक यूनिट प्लेस है, 2 डिजिट है, मतलब एक वंस एक टेंस। चलिए, तो यूनिट प्लेस में जो है डिजिट क्या है, एक्सीड इट्स 10 डिजिट, यानी बाई 6, यानी जो मान लीजिए ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है, तो यहाँ जो नंबर है, ठीक है, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है और ये टेंस का एक नंबर है, तो बता रहा है कि 2 डिजिट का हमारा यूनिट है, राइट, 2 डिजिट के नंबर हैं। इसमें से जो 1 यूनिट में है, यूनिट 1 में जो है, ठीक है, वंस में, वो क्या हो जाता है, जो टेंस के डिजिट हैं उससे 6 टाइम एक्सीड करता है, मतलब 6 ज़्यादा है उससे। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 ज़्यादा है, राइट। अगर ये x है, 10 के डिजिट का वैल्यू अगर x है तो वंस कितना होगा, 6 प्लस x, राइट। ये समझ में आया? फिर बताया गया कि उन दोनों नंबर को अगर प्रोडक्ट करेंगे, वंस और टेंस को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, लेस देन द नंबर बाई 12। तो वो नंबर कितने से 12 होगा, -12 से कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए मैं वन एक करके बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहले हम मान लेंगे, लेट दी, क्या दिया है यहाँ पे बच्चों, टेंस डिजिट मान लेते हैं, राइट। लेट द टेंस डिजिट विल बी कितना, x है, तो therefore what is the unit digit, exceed by 6, therefore the therefore the unit digit will be how much, x। देखो बताया ना, यहाँ पे बताया कि यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्सीड इट्स 10 डिजिट, 10 डिजिट जितना है उससे कितना एक्सीड कर रहा है, 6, तो टेंस ये हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? अगर टेंस डिजिट x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 6, ये बोला है, ओके। उसके बाद आगे क्या बताया रहा है, इसके बाद बताया जा रहा है तो डिजिट क्या होगा, चल लेते हैं। therefore the 2 डिजिट नंबर क्या होगा, देख लेते हैं। द 2 डिजिट नंबर बी क्या होगा, ये तो टेंस के प्लेस में तो पहले ये बैठेगा, राइट। 10 के साथ है तो 10x, टेंस के प्लेस में इसलिए 10x, और ये वंस के प्लेस में तो इसको कोई जरूरत नहीं है, प्लस क्या कर देंगे, x प्लस 6। क्लियर हुआ? ये वंस के प्लेस में बैठा, ये टेंस के प्लेस में बैठा, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी क्या होगा, हमारा ये 2 डिजिट नंबर निकलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके निकाल लेते हैं, क्या निकलता है, 10 प्लस x प्लस 6, तो 10 प्लस 1, दोनों x हैं, लाइक टर्म्स हैं तो प्लस कर दो, लाइक टर्म प्लस होते हैं, अनलाइक टर्म प्लस नहीं होते, तो 10 प्लस 1 11 प्लस 6, तो डिजिट क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 11x प्लस 6, दिखाई दे रहा है? चलिए देख लीजिए। फिर अब क्या बता रहा है, अब बता रहा है देयर प्रोडक्ट, क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज लेस देन, तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, राइट। क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, दोनों डिजिट्स के प्रोडक्ट निकाल लो। तो पहला डिजिट कितना था, x था, राइट, और दूसरा वाला x प्लस 6, तो मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, तो प्रोडक्ट करो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस का साइन, x इंटू 6 6x, तो ये जो है
ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट निकला। अब क्या बता रहा है कि लेस देन द नंबर बाई 12, यानी ये जो नंबर है, ये जो हमें 2 डिजिट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने से उससे भी बड़ा कम है, यही हमारा प्रोडक्ट बता रहा है, आई मीन क्वेश्चन बता रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम को शॉर्ट में एटीपी लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बता रहा है, बता रहा है कि ये जो नंबर था 11x प्लस 6, ठीक है, इक्वल्स टू, आई मीन नहीं, ये वाला नंबर, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस नंबर, दैट इज, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू इस नंबर 11x प्लस 6 माइनस 12, 12 कम है, ये बताया था तो हमने लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लाइक टर्म को इधर लाएंगे, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये इधर आ जाएगा 11x, और इधर इक्वल्स टू 6, 12 से 6 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, -6। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर लाइक टर्म माइनस करिए तो कितना आएगा 11, ये 11x है, 6 5x, इसको इधर लाइए तो माइनस है तो +6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा अभी आया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म फैक्टर से। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्या है बच्चों, ये हमें क्या करना है, 5 को हमने ब्रेक किया इस तरह से कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 5 आएगा। देखिए 3 2 जा 6 आ गया, मल्टीप्लाई किए तो, और 3 + 2 5 आ गया, राइट, जो कि चूंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यही करना है, यानी -5x को ब्रेक करना है, 6 लाना है, और माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो उसी तरह से हमने इसको किया। अब क्या करेंगे, यहां से हम इसको कॉमन लेंगे, किसको, x को। देखिए इसमें x है, इसमें x है, तो x कॉमन लीजिए, x बच गया x -3, यहां से क्या कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिए तो बचा x -3 इक्वल्स टू 0, यानी क्या हो गया, एक कॉमन हो गया, फिर एक बार तो कॉमन लेना पड़ेगा। इस टर्म में देखिए x -3 दोनों में कॉमन है, तो हमें x -3 करके कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो x -3 हमने कॉमन लिया एक तरफ, और तो बच क्या गया, यहाँ पे x और यहाँ पे -2, तो दूसरा टर्म हो गया x -2 इक्वल्स टू 0, राइट बच्चों। तो हमको निकालना क्या है, हमको x का वैल्यू निकालना है, राइट। हमने x ही माना था ना, यहाँ पे देखिए हमने डिजिट को क्या माना था, x माना था, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब तो दूसरा डिजिट निकलेगा, क्योंकि हमें बोला है फाइंड, देखिए क्वेश्चन देखिए, हमें बताया गया है फाइंड आउट द नंबर्स, तो हमें फाइंड आउट नंबर्स निकालना है। तो नंबर क्या है, 10 के प्लेस में x माना है, और 1s के प्लेस में हमने x + 6 माना है। तो यहां से हमने x का वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगा तो हम x यहाँ पे पता तो 10 डिजिट पता चल जाएगा, और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यूनिट का पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो 2 तरीके से निकालेंगे बच्चों, कैसे, when x -3 इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा, देयरफॉर ये जो 3 है -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा x = 3, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, 3, तो इसका वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, देयरफॉर तब क्या होगा, द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, पहला वाला क्या था, यह था x, राइट, 11x प्लस 6 था नंबर, है ना, कौन सा नंबर, ये वाला हमने जो कहा था, तो 2 डिजिट नंबर क्या है, 11x + 6, है ना। तो इसमें हमें x का वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर। चलिए देख लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 3, x = कितना आया, 3, तो 11 × 3 + 6, तो कितना आएगा, 11 3 = 33 + 6, यानी
39। तो अगर x का वैल्यू 3 हो रहा है तब 2 डिजिट, देखिए 2 डिजिट आ गया, देखिए 1s और 10s, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा तब 39 होगा। लेकिन और एक वैल्यू है x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 में देख लेते क्या होते हैं। तो लिखेंगे व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर फिर से लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा बच्चों 11x प्लस 6, 11x प्लस 6 ये तो डिजिट था। तो 11 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, x के बदले 2 लिखे कोई, ठीक है, ब्रैकेट में दे दीजिए प्लस 6, तो 11 2 जा 22 प्लस 6 तो 28, तो 2 हो सकते हैं इसके, राइट। अगर समझ में आया, x का वैल्यू अगर 3 होगा तो 39 होगा और x का वैल्यू अगर 2 होगा तो 28 होगा। तो दैट इज आवर आंसर, राइट, 39 एंड 29 और लिखेंगे यहाँ पे और, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है बच्चों। हमें पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर। यस बच्चों, अल्फा स्क्वायर ये है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, राइट। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है बच्चों, जैसा कि दिख रहा है आपको 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रिक इक्वेशन। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सिंपल, मैंने पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है हमारे पॉलिनोमियल जो होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वहां से हम क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन ब्रैकेट में लिख दीजिए 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 विथ, किससे करना है, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तब हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट, क्या मिलेगा, चलिए ए बताइए आपको याद हो गया होगा। कंपेयर करिए तो देखिए एक्स एक्स मैच हो जा रहा है, तो क्या बचा हुआ 5 और इधर a, तो a का मतलब इस आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। एक्स एक्स मैच हो गया, कंपेयर कर रहे हैं ना, इसको हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करिए, यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो एक्स एक्स कॉमन हो गया, तो a बचा यहाँ इधर और इधर बचा इधर a और इधर 5, तो इसीलिए a का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, सिंपल। चलिए दूसरा bx, तो यहाँ पे bx है, यहाँ पे 2x है, तो x x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास b, तो b के बदले क्या है यहाँ पे 2, तो b इक्वल्स टू 2, इधर c इधर -3, राइट, साइन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो c इक्वल्स टू -3, ये हो गया हमें, यानी हमने कंपेयर करके a का वैल्यू निकाला, b का वैल्यू पता चला और c का वैल्यू पता चल गया बच्चों। अब क्या करेंगे देख लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा फर्स्ट। तो चलिए जान लेते हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माने इनके जो रूट होते हैं, रूट का जो सम होता है वो निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये एक फॉर्मूला है बच्चों। क्या है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है अगर इनके जो रूट है, माने ये इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का जो रूट होता है, ठीक है, ये अगर इक्वेशन है और ये इसका रूट है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माने रूट को सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, बी का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस देना मत भूलिए, बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बाई ए कितना है बच्चों 5, तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 बाई 5 पता चल गया। क्लियर। चलिए अब दूसरा और एक चीज था, हमें प्रोडक्ट निकालना है, यानी हम जानते हैं ये भी एक फॉर्मूला है कि अल्फा इंटू बीटा अगर प्रोडक्ट करोगे,
अल्फा और बीटा यानी रूट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो सी बाई ए के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? सी बाई ए के बराबर होते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए इसीलिए। तो सी कितना है? -3 और ए आपने कितना निकाला है? 5। तो पुट कर दीजिए। चलिए तो हमें दोनों का वैल्यू पता चल गया। किसका? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल गया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता चल गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला चीज देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये एक फॉर्मूला है, ये भी तो मालूम होगा आपको, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? नहीं मालूम है तो पता कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसीलिए देखिए हमें जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप क्वेश्चन को जरा सा देखिए तो बस यहाँ पे क्या है? अल्फा है और बीटा है, राइट? तो ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा। तो सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया और चूंकि ए की जगह अल्फा है तो मैंने अल्फा लिखा, बी बीटा लिखा, फिर उसी फॉर्मूला में मैंने पुट कर दिया। अब देखिए अभी मैंने बताया था ना कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकाला। तो देखिए यहाँ पे अल्फा निकाले ना, अल्फा प्लस बीटा, राइट? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बैठा दिए और अल्फा बीटा इंटू बीटा वो भी फॉर्मूला निकला है यहाँ पे, अल्फा बीटा सी बाई ए माइनस 3/5 लिख दिया यहाँ पे। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे तो समझ में आएगा, इधर करके लिखता हूँ, राइट? ये देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। क्लियर? और माइनस था तो दोनों कैंसिल। अब ये जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 प्लस 6/5, राइट? इसका एलसीएम निकालेगा, आप नीचे लिखेगा, कभी ऐसा मत लिखिएगा, एलसीएम निकालेगा तो 25 आएगा, राइट? 25 आया, दोनों का एलसीएम 25 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 25 आएगा। ये 4 का 4 बैठेगा यहाँ पे और यहाँ पे बैठेगा 5 से 25 कितनी टाइम जाएगा? 5 टाइम। तो 5 6 है 30, दैट इज 30 प्लस 4 34/25, 34/25। यानी इसको अगर हम सिंपली लिखे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 9/25। तो हमारे क्या आंसर आ गया बच्चों? इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस आ गया देखिए बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होल 9/25। दैट इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के एकदम लास्ट क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके लिए भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे बच्चों, राइट? तो चलिए क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है जैसे आपको दिख रहा है, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 होल 1/12 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 बट x माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, जहां पे x का वैल्यू 0 नहीं होगा और 1 हो सकता है। क्लियर? तो चलिए पता करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही मजेदार है ये एक्चुअली। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, मान लेते हैं हम, चलिए लेट ये जो x बाई ये जो दिख रहा है आपको x बाई एक्स प्लस 1, इसको हम a मान लेंगे। लेट x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a। तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो इसको देखिए x बाई एक्स प्लस 1 मतलब नीचे वाला और ऊपर वाले पे गौर करिए, ठीक है? क्योंकि इसको इस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे कंपेयर करिए। देखिए ठीक ये जो है डिनोमिनेटर, यहाँ पे x नीचे आ गया है, ऊपर वाला नीचे आ गया, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, मतलब ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल आप जानते हैं कि नहीं? उल्टा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये a होगा तो ये इसका उल्टा है, अगर ये a है तो ये क्या होगा? इसका ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, राइट? तो देखिए देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर लिख दीजिए x इंटू एक्स प्लस 1, लिख दीजिए इक्वेशन को x प्लस 1, देखिए उल्टा है कि नहीं, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करिए तो 25 मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ठीक है? इससे से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा प्लस करिएगा, 12 हो गया। तो देखिए ये इसका रेसिप्रोकल है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? और करके लिखिए आप, ये a हो गया तो ये क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा बच्चों, ऑपोजिट रेसिप्रोकल, तो 1/a। रेसिप्रोकल को ऐसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए m रेसिप्रोकल, m एक नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/m। ठीक है, तो यहाँ पे a है, ये a है तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो 1/a। क्लियर, चलिए जैसा था वैसे लिख दीजिए 25/12। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या मिलेगा, ये ऊपर से प्लस हो जाएगा इस तरह से, राइट। इससे से मल्टीप्लाई हुआ तो a² हुआ, a शुड बी मल्टीप्लाई बाई a, तो a², ये 1 का 1 और नीचे इक्वल्स टू 25/12। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सिंपली। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, आप नीचे करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ जाइए, क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करो a² प्लस 1 के साथ इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई करो a के साथ, तो 25 इंटू a, राइट। सॉल्व करते हैं तो 12a² प्लस 12 1 12 इक्वल टू 25a इक्वल्स टू, क्या करोगे इसको इधर लाओगे, 12a² प्लस 12 माइनस 25a इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब इसको हमें सजा लेना है, तो फिर इधर आ जाओ, चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो 12a² माइनस 25a प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर से अब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब 25 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 12 इंटू 12 कितना होता है 144, यानी मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और माइनस या प्लस करें तो 25 आए, तो 16 9 जाए बच्चों, ठीक है। 16 9 जाए कितना होगा 144 और 60 और 9 दोनों को माइनस करो, माइनस माइनस को प्लस करोगे तो 25 आएगा। चलो देख लो कैसे करेंगे, 12a² माइनस पहले 16 लिखते हैं, 16a माइनस फिर दे दो 16 9a, तो देखो 16 यहाँ पे 16 है और 9, 16 और 9 दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, 16 9 कितना होगा 25 और मल्टीप्लाई करो इसी नंबर को तो फिर 144 आ जा रहा है। क्लियर हुआ, प्लस 12 इक्वल टू 0, यही ट्रिक है, यही मजा आता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है अब, फिर से अब हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये तो दिख रहा है आपको कॉमन है, और 12 और 16 में क्या कॉमन होगा 4, राइट। तो 4 कॉमन लीजिए, a कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचा 4a आपने कॉमन लिया तो 3a यहाँ पे बचा, माइनस 16a से आपने 4a कॉमन लिया तो बचेगा क्या 4 ओनली। यहाँ पे सेम 9 और a तो कॉमन नहीं है, तो 9 और 12 नंबर में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3a, चूंकि माइनस आ चुका है कॉमन तो यहाँ पे फिर -4 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ। अब देखिए फिर से आपको इन दोनों में कॉमन मिलेगा, यहाँ एक कॉमन है ये एक कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। तो पहले कॉमन लिख देते हैं 3a -4, ये आ गया तो बचा क्या ये वाला और ये वाला, तो 4a -3 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो देखिए अब क्या है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे तो x का वैल्यू निकला नहीं, तो अब क्या करेंगे पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, याद करिए क्या बोले थे, इफ नहीं लिखेंगे व्हेन 3a -4 इक्वल टू 0, राइट। तो a का, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करिए, 3a ये उधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, ओके। ये उधर जाएगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाता है तो मालूम ही है। अब a का हमने क्या माना था, याद होगा आपको, नहीं है तो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने a को माना था क्या x/1/x, तो वहीं पे a जहाँ पे है हमने लिखा है वहां पे x/1/x को पुट कर देंगे। क्लियर हुआ। चलिए तो 3a क्या था x/x प्लस 1, ठीक है। तो a के बदले हमने लिख लिया इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों 3x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे
3 से x मल्टीप्लाई हो 3x और नीचे का वैसा रह गया 4। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इधर ही रहने दो इक्वल्स टू x प्लस 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 4 इंटू एक्स, पहले इधर लिख लेते 3x इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x और 4 1 जा 4 हो गया। चलिए यानी अब इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, अच्छी तरह सजा लो 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू, अब लाइक टर्म को एक तरफ करो x को, तो 4x इधर है 3x इधर लाओ तो 4x लिख दो, माइनस इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा और उसको लेके जाओ उधर तो -4 हो गया। तो देखिए 4x से 3x माइनस करिएगा तो x और x इक्वल टू -4, तो पहला क्वेश्चन आ गया x का वैल्यू -4। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या था, दिस वन, देखिए ये तो निकाला हमने 3a -4 इक्वल टू 0 मान के हमने x का वैल्यू निकाला। इस तरह 4a -3 को मानेंगे व्हेन 4a -3 इक्वल टू 0, तब क्या होगा, a का वैल्यू हमको मालूम है क्या था x/x/1, तो 4 इंटू x अपॉन x प्लस 1, ये उधर चला गया था तो 3, फिर ये क्या हो जाएगा सेम, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x और ये उधर जाएगा तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई करिए, इसको पहले लिखते हैं 4x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, अब फिर लाइक टर्म को समझ में आ रहा है, अब लाइक टर्म को इधर लाइए तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 3, अब 4x से 3x माइनस होगा तो x बचेगा, x इक्वल टू 3, राइट। तो दूसरा आंसर ये हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, एक हो गया 4 और x का, देखिए x का वैल्यू हो गया 4 और x का वैल्यू हो गया 3, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -4, 3, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों? तो कैसा लगा मेरा वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिए, और हाँ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है बच्चों, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफाई मिलता रहे। और वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारे और भी मॉडल एक्टिविटी टास्क हैं, ज्योग्राफी के हैं, साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस के भरे पड़े हैं, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं बच्चों। तो बस आज के लिए या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल।